Welcome students to the YouTube channel of Government Lawyer College Churu. In today's session, we will study Far from the Madding Crowd by Thomas Hardy. The first chapter introduces us to Gabriel Oak, our hero, a 28-year-old shepherd who has earned enough to acquire a small piece of land of his own. He has bought a farm of 200 sheep, many of the ewes pregnant. फर्स्ट चैप्टर हमें इंट्रोड्यूस करवाता है गैब्रियल ओक से, जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है स्टोरी का। 28-ईयर-ओल्ड है और उसने अपना छोटा सा खुद का जो है लैंड खरीदा है और वो उसके पास में 200 शिप हैं और ज़्यादातर उनमें से प्रेग्नेंट है। इन द फर्स्ट सीन, पहले सीन में, ही वॉचेज अ यंग वुमन विद ब्लैक हेयर ड्राइव अप इन अ कैरेज लैडन विद गुड्स। पहले ही सीन में दिखाते हैं कि जो नॉवल की हीरोइन है वो, उसके काले बाल है और वो एकदम से कैरेज में ड्राइव करते हुए बहुत सारे गुड्स के साथ में जा रही है, बहुत सारे सामान के साथ में जा रही है। एकदम ब्लैक हेयर है उसके। कितना खूबसूरत सीन यहाँ पे हमारे माइंड के अंदर क्रिएट हो रहा है। गैब्रियल ऑब्जर्व्स हर एज शी वेट्स फॉर हर ड्राइवर। गैब्रियल उसे ऑब्जर्व करता है जब वो वेट कर रही होती है अपने ड्राइवर का। थिंकिंग शी इज अलोन, शी टेक्स आउट अ मिरर एंड गेजेस एट हर सेल्फ। उस वुमन को, उस लड़की को लगता है कि मैं अकेली हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, तो अपने मिरर को निकालती है और अपने आप को उसमें देखती है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, थोड़ी देर बाद में, ही सीज हर अगेन स्टॉप्ड एट अ टोल गेट। वो उसे दोबारा देखता है जब वो टोल गेट के ऊपर, टोल गेट था वहाँ पे जब रुकते हैं वो लोग गाड़ी लेके। शी इज आर्ग्यूइंग विद द गेट कीपर ओवर द टोल। वो गेट कीपर से आर्ग्यू करती है टोल के बारे में। एंड गैब्रियल स्टेप्स इन टू पे द 2 pence फॉर हर। और गैब्रियल आगे आता है उसके जो हिस्से के पैसे हैं टोल पे देने के लिए। व्हेन शी ड्राइव्स ऑफ, ही स्पीक्स विद द गेट कीपर एंड टेल्स हिम दैट द ब्लैक हेयर्ड वुमन हैज़ वन फॉल्ट, वैनिटी। वो गेट कीपर से कहता है जब उसके जाने के बाद में कि इस ब्लैक हेयर वुमन का एक ही फॉल्ट है, वो है वैनिटी। टेंडिंग टू हिज शीप ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, Gabriel sports the woman on several occasions as she walks to milk a cow at a nearby dairy. अपनी शिप का देखभाल करते हुए अगले कुछ हफ्ते गैब्रियल पीछे लगा रहता है उस वुमन के। वो जैसे ही कहीं पे जाती है डेयरी के अंदर दूध निकालने के लिए। इन सेवरल सीन्स ही वॉचेज हर विदाउट बीइंग सीन एंड ही लर्न्स दैट शी लिव्स विद हर आंट। वो लड़की को बिना पता लगी, मतलब उसे पता भी नहीं चलता है हीरोइन को कि उसे वो देख रहा है। वो उसे वॉच करता रहता है। काफ़ी दिनों तक वॉच करने के बाद में वो ये भी पता लगा लेता है कि वो अपनी आंटी के साथ रहती है। दे मीट व्हेन ही गोज टू लुक फॉर द हैट शी हैज़ लॉस्ट, बट ही एम्ब्रेसेस हर विद हिज बोल्ड मैनर। Then one night Gabriel falls asleep in his shepherd's hut with the windows closed but the hearth still lit. एक बार की बात है, गैब्रियल ओक अपने शेफर्ड्स की हट में सो गया था। उसने सारे विंडोज़ क्लोज कर लिए थे, लेकिन चूल्हा जो है, हर्थ जो है, अभी भी जल रहा होता है। He nearly dies from smoke inhalation. स्मोक के कारण उसकी डेथ ही होने वाली थी। ऑलमोस्ट वो डाई होने वाला, मरने वाला था,
बट द वुमन ब्रेक्स इन एंड सेव्स हिज लाइफ। लेकिन वुमन वहाँ पे एंटर करती है, वही ब्लैक हेयर्ड वुमन जिसको गैब्रियल बहुत लाइक करता है, एंड वो उसकी जो है जान बचा लेती है। ही थैंक्स हर, वो उसे धन्यवाद कहता है, एंड आस्क हर नेम, उसे नाम पूछता है। शी रिफ्यूजेस टू टेल हिम आउटराइट, वो कहती है तुम्हें सीधे सीधे नाम कैसे बता दूं, चैलेंजिंग हिम टू फाइंड इट आउट फॉर हिमसेल्फ, और कहती है कि तुम अपने आप ढूंढो मेरा नाम, अपने आप पता लगाओ। गैब्रियल लर्न्स दैट हर नेम इज बाथशेबा एवर्डीन। गैब्रियल को पता लगता है कि जो लड़की है उसका नाम क्या है, बाथशेबा एवर्डीन। ही विजिट्स हर आंट इन ऑर्डर टू आस्क फॉर हर नीस हैंड इन मैरिज, वो उसकी आंट के पास में जाता है और शादी के लिए उसका हाथ मांगता है। बट द आंट टेल्स हिम दैट बाथशेबा ऑलरेडी हैज़ मैनी लवर्स, लेकिन आंट कहती है कि बाथशेबा के तो और भी बहुत सारे लवर्स हैं, तुम अकेली नहीं हो। बाथशेबा रन्स आफ्टर गैब्रियल, बाथशेबा गैब्रियल के पीछे भागती है, टू टेल हिम दैट व्हाट हर आंट हैज सेड इज अनट्रू, वो बताने के लिए जाती है उसे कि जो उसके आंटी ने कहा है वो सच नहीं है। एंड इन अ फनी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग लेडन एक्सचेंज द टू डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर मैरिज, दोनों आपस में अपनी मैरिज की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। गैब्रियल assumes that if she has run after him to tell him he may court her, उसे गैब्रियल ने एज्यूम किया था कि अगर वो उसके पीछे भागेगी तो वो उसे कोर्ट करेगा, उसके साथ में रिलेशन को आगे बढ़ाएगा। देन शी मस्ट बी इंटरेस्टेड, हाउएवर शी assures him that she would never marry him because she does not love him, लेकिन वो उसे एश्योर करती है कि वो उसे प्यार नहीं करती, उसे लव नहीं करती और उसके साथ में कभी भी शादी नहीं करेगी। When he asked her a second time, जब वो सेकेंड टाइम उसे पूछता है शादी के लिए, and she again refuses, he at last agrees to drop the matter, though he declares he will always love her। वो मैटर को ड्रॉप कर देता है जब सेकेंड टाइम भी बार बार वो मना करती है उससे, तो वो मैटर को बिल्कुल ड्रॉप कर देता है और कहता है कि वो हालांकि उससे प्यार करता रहेगा लेकिन शादी का आइडिया उसने ड्रॉप कर दिया है। समरी ऑफ 5th to 8th chapter। Not long after he proposes, Gabriel Oak hears that Bathsheba Everdeen has left the neighborhood and gone to a place called Weatherbury। ज़्यादा दिन नहीं बीते थे उसे प्रपोज किए हुए कि गैब्रियल ओक को ये पता लगता है कि बाथशेबा वहाँ पर से चली जा चुकी है और वो किसी वेदरबरी नाम की जगह पे रहने लग गई है। ही फाइंड्स दैट देयर इज नो रेगुलर पाथ फॉर गेटिंग आउट ऑफ लव एज देयर इज फॉर गेटिंग इन, एंड लव्स हर ऑल द मोर वंस शी इज गॉन। उसे लगता है गैब्रियल को कि बहुत मुश्किल है किसी को भूल पाना, और वो बाथशेबा को पहले से ज़्यादा प्यार करने लग जाता है। द रेस्ट ऑफ चैप्टर 5 डिस्क्राइब्स अ ट्रेजिक इवेंट दैट चेंजेस गैब्रियल्स फेट फॉर एवर। बाकी का जो 5th चैप्टर है वो पूरा एक ट्रेजिक इवेंट को डिस्क्राइब करता है जिसने पूरे गैब्रियल के पूरे फेट को बदल के रख दिया था। ही हैज़ 2 शिप डॉग्स, गैब्रियल के पास में 2 शिप डॉग होते हैं। A loyal and reliable one named George, एक का नाम होता है जॉर्ज जो कि बहुत ही लॉयल है, रिलायबल है, एंड दूसरा जो होता है वो जॉर्ज सन, who is still learning to herd ship and is often too enthusiastic, जो कि सीखता है अभी कि कैसे शिप को हैंडल किया जाए और कैसे वो थोड़ा enthusiastic है ज़्यादा। One night on one of the rare occasions when Gabriel goes to sleep in his own bed rather than in the fields, he wakes in the middle of the night to the sound of ship bells clanging wildly। एक रात अक्सर वो शिप के पास में सोने जाया करता था लेकिन फील्ड्स के अंदर, लेकिन आज वो वहाँ पे नहीं गया और उसे अचानक रात को सोते टाइम आवाज़ आती है किसकी, शिप्स बेल की क्लैंगिंग की, बहुत तेज तेज आवाज़ आती है।
He goes outside and follows their footprints to the edge of a steep chalk pit. वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए जाता है और एक खाई सी होती है वहाँ पे. लुकिंग इन ही सीज हंड्रेड्स ऑफ डाइंग शिप एंड मैंगल्ड शिप कार्केसेस. वहाँ पे वो देखता है शत विक्षत जो है सब पड़े हुए होते हैं. कार्केसेस मतलब कॉप्सेस, शव पड़े हुए होते हैं शिप्स के, और वो वहाँ पे देखता है. द यंगर डॉग हैज अनविटिंगली chased them over the edge in his jail. क्योंकि ये जो यंगर डॉग था, जॉर्ज का सन, उसने उनको बिल्कुल ही तेजी से वहाँ पे भगाया एज तक. Ruined financially without his ship, Gabriel can no longer farm. बहुत ही ज़्यादा वो बर्बाद हो गया था, उसकी शिप भी सारी मर गई और फार्म पे भी वो काम नहीं कर सकता था अब गैब्रियल. However, he does not immediately dwell upon his own misfortune, his first impulse. लेकिन पहले उसने अपनी मतलब अपने भाग्य को नहीं कोसा. पहले उसकी जो इम्पल्स थी वो किसके लिए थी? इज टू पिटी द जेंटल यूज. उसे सबसे ज़्यादा दया अपनी जो शिप है उन पे आई, और एंड देयर अनबॉर्न लैम्स, और उनके जो अजन्मे बच्चे थे, यानी उनके पेट में जो बच्चे थे वो प्रेग्नेंट थी, उनकी ज़्यादा उसे चिंता हुई. His second impulse is to thank God that बादशिबा did not marry him. दूसरी इम्पल्स, दूसरी भावना उसकी बादशिबा के लिए थी कि अच्छा हुआ बादशिबा से उसने शादी नहीं की, क्योंकि उसका तो सब बर्बाद हो गया था और बादशिबा के लिए वो ऐसा नहीं चाहता था. फॉर ही विशेस ओनली प्रोस्पेरिटी फॉर हर, क्योंकि वो तो केवल सुख समृद्धि की कल्पना करता था बादशिबा की. ही रिग्रेटफुली शूट्स द डॉग, और पछतावे में आके उसने अपने डॉग को भी शूट कर दिया. पेज हिज डेप्ट्स, अपने कर्ज भी चुकाए. एंड फाइंड्स हिमसेल्फ विद नथिंग मोर देन हिज क्लोथ्स. इस सब के बाद में उसके पास में अपने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था. Chapter 6 begins 2 months later at a hiring fair for farm laborers, including shepherds. चैप्टर 6 2 महीने बाद में शुरू होता है, जब एक हायरिंग फेयर लगा हुआ होता है फार्म लेबरर्स के लिए, इंक्लूडिंग जहाँ पे शेफर्ड्स भी आते हैं. बैलिफ्स मैन हु रन अ फार्म एंड ओवरसी द वर्कर्स. ऐसा व्यक्ति जो कि फार्म चलाता है और वर्कर्स का ध्यान रखता है उसे बैलिफ कहते हैं. कार्टर्स, वैगनर्स and thatchers. Hardy describes the 200-300 man group as a whole and then focuses in on one particular man who turns out to be Gabriel. हार्डी यहाँ पे 200-300 लोगों के ग्रुप की बात करता है और फिर एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे आ जाता है जो कि कौन होता है? गैब्रियल ओक. After unsuccessfully advertising himself as a bailiff, he resignedly offers his shepherding skills for hire. Still no one gives him a job. वो अपने आप को कहता है कि मुझे कोई हायर कर लो, मैं बहुत अच्छा शेफर्ड हूँ, लेकिन कोई भी उसे वहाँ पे जॉब नहीं देता है. फाइनली ही अर्न्स अ लिटिल मनी बाय प्लेइंग हिज फ्लूट फॉर द पासर्स बाय. फाइनली वो थोड़ा बहुत पैसा कमाता है राहगीरों को अपना जो है फ्लूट बजा के सुना के. एंड ही डिसाइड्स टू ट्राई अनदर फेयर द नेक्स्ट डे. वो सोचता है कि अगले कल के फेयर में भी वो ट्राई करेगा ताकि उसे कोई जॉब मिल जाए. ही फॉल्स asleep in a wagon and wakes up to find it moving toward वेदरबरी. वो सो जाता है अपने वैगन में, गाड़ी में, और जागता है तब क्या बात है? फाइंड इट मूविंग टुवर्ड वेदरबरी, कि वो वेदरबरी की तरफ जा रहा है. वेयर बादशिबा हैज सेटल, जहाँ पे बादशिबा रहती थी. He allows it to take him most of the way and then slips out of the wagon unseen. Intending to continue on to Weatherbury on foot, he pauses when he sees a strange light and realizes something large is on fire in the distance.
He allows it to take him most of the way and then slips out of the wagon unseen. वो वैगन से नीचे उतर स्लिप हो जाता है, इंटेंडिंग टू कंटिन्यू ऑन टू वेदरबरी ऑन फुट। वो पैरों पे चल के ही वेदरबरी जाना चाहता है। ही पोजेज, वहाँ पे आगे जा कर के वो रुक जाता है, वो पैदल चल रहा होता है, रुक जाता है, उसे एक स्ट्रेंज लाइट दिखाई देती है एंड रियलाइज समथिंग लार्ज इज ऑन फायर। उसे लगता है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज के आग लग गई है कहीं दूर। अ क्राउड गैदर्स हेल्पलेसली अराउंड अ स्ट्रॉ रिक, अ लार्ज स्टैक ऑफ स्ट्रॉ, व्हीट और अदर ग्रेन। स्ट्रॉ रिक मतलब बहुत ही बड़ा जो है ढेर, सूखी स्ट्रॉ का, व्हीट का, अदर ग्रेन्स का। वहाँ पे बहुत ही बड़ा क्राउड गैदर हुआ होता है, बट गैब्रियल नोज जस्ट व्हाट टू डू विदाउट रिगार्ड टू हिज ओन सेफ्टी। ही कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर। अपनी परवाह किए बिना, अपनी सेफ्टी की परवाह किए बिना भी गैब्रियल जो है वो आग बुझाने में लग जाता है। क्लाइंबिंग हिमसेल्फ टू द टॉप ऑफ द रिक टू स्टाम्प आउट द फ्लेम्स विद हिज शेफर्ड्स क्रूक। अपनी शेफर्ड्स क्रूक से वो फ्लेम्स को शांत करने की कोशिश करता है। इन द मीन टाइम, इसी बीच में, टू वुमन वॉच द प्रोसीडिंग्स, वन ऑफ whom इज द मिस्ट्रेस ऑफ द फार्म। दो वुमन प्रोसीडिंग्स को देखती है, एक मिस्ट्रेस होती है उनमें से फार्म की। वंस गैब्रियल हैज पुट आउट द फायर, एक बार जब गैब्रियल पूरी तरह से फायर को खत्म कर देता है, शी आस्क हिम हाउ शी कैन रीपे हिम। वो पूछती है कि मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका सकती हूँ, तुमने बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा दिया मेरे पे। He approaches her and asks if she has need of a shepherd services. वो उसके पास में जाता है और कहता है कि क्या आपको शेफर्ड की सर्विसेज की आवश्यकता है क्या। When she lifts her veil, जब वो अपना घूंघट वेल उठाती है, the two figures stare at each other in astonished recognition. दोनों फिगर्स एक दूसरे को घूर के देखते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये कौन होती है लड़की? ये लड़की होती है बाथशेबा एवर्डीन। बाथशेबा डिसाइड्स टू हायर हिम। बाथशेबा उसे हायर कर लेती है एंड शी आस्क हिम टू स्पीक टू द बैलिफ, अ बैड टेम्पर्ड मैन। और उसे कहती है कि वो बैलिफ से पूछेगी, जो कि बहुत ही बैड टेम्पर्ड मैन होता है। एज गैब्रियल वॉक्स थ्रू द फॉरेस्ट टू एन इन कॉल्ड वॉरेंट्स माल्ट हाउस, ही कम्स across a slim girl rather thinly clad, who asked him not to say that he has seen her. जब गैब्रियल मार्ट हाउस में जाता है, उसे एक लड़की मिलती है बहुत ही स्लिम सी। उसे कहती है कि मेरे बारे में किसी को मत बताना कि तुमने मुझे देखा है क्या। As he reaches to give her a shilling, जब उसे एक शिलिंग देता है, वो दया आती है उसे उस पे, क्योंकि बहुत ही गरीब सी वो लड़की लगती है। Seeing that she is poor and worrying she may be cold, he touches her arm by mistake उसके आर्म को टच कर लेता है वो। We read Gabriel's fingers alighted on the young woman's wrist. It was beating with a throb of tragic intensity. He had frequently felt the same hard, quick beat in the femoral artery of his limbs when overdriven. It suggested a consumption too great of a vitality which, to judge from her figure and stature, was already too little. Gabriel passes her and joins the other farm laborers in the malt house. Chapter 8 takes place in the malt house and introduces us to the local laborers and their culture. Hardy attentively records the man's dialect and their ways of life, and he takes care of differentiate one from another, though to some extent the characters fit into types. Gabriel drinks with them, and after he has left, news arrives that Bathsheba has fired her bailiff.
Pennyways, having caught him stealing, and her youngest servant, Fanny Robin, has run away. This, we guess, is the slim girl Gabriel met in the forest. Bathsheba asked her workers for help in finding her or information about the lover with whom she may have fled. Thanks a lot.